Hello, we are back again. I'm Hiba Siddiqui. And I'm Hafsa. So, guys, in this video, we are going to talk about Pakistan versus Netherlands post-match analysis. So, we are going to talk about everything, their bowling, how they perform, and किसकी performance बहुत अच्छी रही और क्या improvements हो सकती हैं और किस तरह से start हुआ. तो in detail सब पे बात करेंगे. हफ्सा तो I think we should start and then we will further continue it and discuss about different things. Today we are going to discuss about Pak versus Netherlands. First match for Pakistan and both Netherlands, and second match of the tournament, World Cup 2023. And Pakistan जो है up and down होते होते at the end Pakistan won the match with quite convincingly, and I think overall I am satisfied with the performance. Everyone performed very well. अच्छा, I think we should start. We should talk about first the early stages of match. तो उसमें अगर start हुआ था तो as we know कि पाकिस्तान अपनी unpredictability के लिए काफी famous है. तो they didn't disappoint us that time as well. तो काफी intense हो गया था उस वक्त जब 42 पे आपकी 3 wickets out हो गई थी. Then Saud Shakil and Rizwan आए और उन्होंने जिस तरह से the way they both bat, it was tremendous inning by Saud Shakil, especially जो attacking cricket उन्होंने खेली है. तो it's a very good inning for जो है साउथ शकील was playing his debut match and जो बैकअप दिया रिजवान ने उनको. So I think overall convincingly पाकिस्तान जो है परफॉर्म really well, and I think हिबा थोड़े ओपनिंग पे एक बात करें क्योंकि अंडर 39 जो है 3 आउट हो जाना इट्स क्वाइट अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान, बिकॉज आगे आप बिग टीम्स अगेंस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका आपको मैचेस खेलने हैं. तो नेदरलैंड के अगेंस्ट तो आप लोग थोड़ा जो है रिस्क ले सकते हैं, समझ गए आपको, लेकिन जो बिग टीम होंगी वो आपको अगेंस्ट सेकंड चांस नहीं देंगे. अच्छा हफ्सा, लेट्स टॉक अबाउट फकर जमान एंड इमामुल हक. अगर हम फकर जमान की बात करें तो अगेन जो इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो स्टिल ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म टू दैट लेवल. सो ही रियली नीड्स टू वर्क ऑन हिज परफॉर्मेंस. और any level. Also, I think what I assume or what I analyze from his performance is that he is taking too much pressure, or I think he is just something going in his mind right now, or he is in constant pressure. That's the reason. Otherwise, I think कोई mental block आया हुआ है. I think someone really needs to talk to him और कहें उनको confidence दे कि no, we are just पाकिस्तानी प्लेयर के साथ थोड़ी सी ये हो जाता है, अगर आउट ऑफ फॉर्म हो जाए कोई प्लेयर तो confidence lose कर जाते हैं. और या तो उनको एक मैच का रेस्ट दे दे अगर वो इवन, क्योंकि आई थिंक इतनी फेलियर्स के स्टेट ऑफ टू मैनी फेलियर्स है. कैप्टन, आई थिंक कैप्टन की सपोर्ट तो इनको है, मैनेजमेंट की भी है, क्योंकि अगर इतनी फेलियर्स के बाद भी अगर वो जो है टीम में है तो इसका मतलब है कैप्टन और मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहे हैं. ये इनका अपना इंडिविजुअल लेवल का प्रेशर आ रहा है जो उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अगेंस्ट बिग मैचेस, वरना अदरवाइज वी हैव टू प्ले विथ अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि यहाँ पे इमाम भी स्ट्रगल कर रहे हैं. आई थिंक अगर आप एक टीम में फ़कर हैं तो फ़कर भी आउट ऑफ फॉर्म है तो इमाम की कोई जगह नहीं बनती. मैं स्टिल आई विल गो विद फ़कर, क्योंकि फ़कर जो है कभी भी आपको जो है आउट ऑफ द ब्लू जो है आपको परफॉर्म करके देंगे. इमाम को हिबा जो आप कहते हैं कि कभी परफॉर्म करते हुए नहीं देखा. आज का शॉट पे भी बात करें, कितना रेकलेस शॉट का. तो अगर हम फ़खर ज़मान की थोड़ी सी मैं भी बात कर लेती हूँ फाइनली, तो उसमें ये है कि अगर आप देखें तो फ़खर ज़मान को आई थिंक समवन शुड टॉक टू हिम और उसको कॉन्फिडेंस दें थोड़ा. बिकॉज प्रॉब्लम इज नॉट कि वो किस तरह आउट हो रहे हैं. द प्रॉब्लम इज ही इज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ बॉल्स. अगर हम एशिया कप में भी देखें तो वो ब्लॉक और जस्ट कोई मेंटल ब्लॉक है क्या है, आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड. तो वो कंटिन्यूसली जो है उस शेल से निकल नहीं पा रहे. तो एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल दैट ही शुड प्ले हिज नेचुरल गेम, और डिस्पाइट डोंट वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज के किस तरह आउट हो रहे क्या हो रहे हैं. जस्ट टेक हिज नेचुरल गेम एंड जस्ट गो विद द फ्लो. अदरवाइज आई थिंक ये 1-2 इनिंग्स हमें और देखना पड़ेगा. अदरवाइज he should drop him Babar Azam, or in place of him Abdullah Shafiq should get the chance. और अगर on the other hand हमारी पे क्या है, यहाँ पे हमारा माइग्रेन जो दे रहे हैं वहाँ पे इमामुल हक जो ओपनिंग में वी कैन अंडरस्टैंड के फकर इज आउट ऑफ फॉर्म, बट इमाम वाज प्लेइंग ऑल राइट अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड इन एशिया कप. व्हाट हैपेंड टू हिम, और आज का जो है he could have scored big, but today's shot was just reckless shot.
जो रेकलेस शॉट, इतने सीनियर प्लेयर हो के आप काफी टाइम से आप टीम में, एंड यू शुड अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दैट मैच कि ऑलरेडी हम फखर की विकेट लूज कर चुके हैं, और वो कोई इंटेंशनली शॉट था कि आप बाउंसर पे आप यू कैन इवन लीव लेफ्ट दैट बॉल एज वेल, आपको कोई जरूरी नहीं था कि आप उस शॉट को अटेम्प्ट करते। तो इमाम की वीकनेस शॉर्ट बॉल है और नेदरलैंड वाले फुली प्रिपेयर्ड होकर आए थे, तो आई थिंक इमाम को भी थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर आना चाहिए था। और जो है इस सिचुएशन में अगर आपको इतने मैचेस के बाद भी अगर आपको सिचुएशन नहीं समझ आ रही कि आपका एक विकेट डाउन है और वहाँ से बाबर भी टुक टुक पे लगे हुए हैं, तो आई थिंक यहाँ पे इमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मैंने सेवरल मैचेस में इमाम को देखा है कि वो इसी तरह जो है जब प्रेशर आता है वो इसी तरह आउट हो जाते हैं, बिग स्कोर नहीं करते। अब उनको श्रीलंका के अगेंस्ट अगर आपको ट्राई करना है दोनों को कर लें, लेकिन अगेंस्ट इंडिया इन दोनों में से आपको अगर दोनों ने परफॉर्म नहीं किया अगेंस्ट श्रीलंका, फकर एंड इमाम ने, सो हिबा वी शुड हैव टू गो विद अब्दुल्ला। अच्छा ओके, अब्दुल्ला शफीक की आई थिंक हम अभी देख लेते हैं, अभी इतना हमें हार्श नहीं होना चाहिए फखर जमान को। हाँ या आई थिंक, बट आई थिंक फखर जमान को एक चांस और मिलना चाहिए, उसके बाद देन वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज के आगे बिग मैचेस हैं, वी कांट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ ब्रेक्स। सो और अब नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सऊद शकील, बाबर आजम किस तरह कॉटन बोल्ड हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या स्पिन पे, तो आई थिंक इट्स ओके बिकॉज के थोड़ा सा आई थिंक वो ना जब वो बैटिंग पे आते हैं तो थोड़ा उनके माइंड में जब अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई थी, यस, तो आई थिंक थोड़ा सा उनपे कैप्टनसी प्रेशर भी होता है, तो आई थिंक बिकॉज he is a big name and he always struggle against spin bowling, so he should have to work on his spin tactics. I think बाबर जो है यहाँ पे अगर स्पिन आ जाते हैं वो हमेशा अंडर प्रेशर चले जाते हैं, वो बैकफुट पे जाके उन्होंने बिल्कुल वो जो है बहुत अजीब से जो है इनिंग खेल रहे थे, डॉट स्पिनर्स आ गए थे क्योंकि, तो बाबर को यहाँ पे अब इनकी वीकनेस लोगों को एक्सपोज हो गई है कि स्पिन में स्ट्रगल कर रहे हैं बाबर, और यू हैव टू रियलाइज दिस। I think it's too early to say that he is struggling against spinner. He always struggle against it. Yeah, but I think it's the first match, or we should First match of be. World Cup, not obviously. Yeah, I'm not saying this. I think we should not take his innings so मतलब कि आप उनको क्रिटिसाइज करें इतना ज्यादा, इट्स ओके। अगर in future matches he is not able to perform, then we will definitely criticize him. But I think now let's move to the South. Criticize him when it's due, because he isn't performing against spin quality spin bowling, so he should have to work on his spin techniques. Yeah, but I think it's finally पाकिस्तान मैच जीत गया है और काफी अच्छी he is परफॉर्मेंसेज a आई big है, man. आई थिंक। या बट वी डोंट नीड टू बी हार्श हियर बिकॉज I'm not I think because it's a first match in Indian conditions, so we should we will talk about Indian him later. condition was also I think favoring now let's talk about Saud Shakil and Mohammad Rizwan performance. So I think Saud Shakil की tremendous inning थी, the way he took all the pressure on his shoulder, or the way he played his attacking and natural shots और cricket shots, तो I think और full मुझे credit यहाँ आप पे पे वो बनता ऐसा है। एक रिग्रेट कहने के कुछ अफसोस है कि यहाँ पे इतना लेट उनको इंट्रोड्यूस कराया गया इंटरनेशनल क्रिकेट No. में। ही इज आई थिंक 28 प्लस, सो व्हाट वाज ही डूइंग इन डोमेस्टिक? I think better than late. We should blame the selectors who didn't select him. ओके, एंड देन आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान इनिंग। और अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप में भी एक दो जगह से आपको जो है बिल्डअप करके दी थी इनिंग, वहां मैच में भी काफी अगेंस्ट बहुत अच्छे इफ्तिखार अहमद और इन लोगों ने लास्ट एशिया कप में काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी। रिजवान को वहाँ पे जो है 100 करके जाना चाहिए था, तो रिजवान में से किसी एक को एक सेंचुरी। यू आर राइट, बट बॉल काफी अच्छी उनको आई थी, बॉल जिस तरह हुए थे वो रेकलेस हो गए थे क्योंकि वो ही वाज प्लेइंग बट आई थिंक इट हैपेंस इन क्रिकेट। आप मैच जीत गए हैं तो वी शुड टॉक अबाउट द मिस्टेक्स, बट आई थिंक बॉलिंग पे आ जाए और नवाज के आउट पे बात करना है। नवाज का आउट शाहीन ने रन आउट कराया था उन्हें। या आई थिंक बॉलिंग अगर एंड अगर हम थोड़ा सा लोअर ऑर्डर की बात करें तो शादाब ने भी आपको रन्स करके दिए हैं, मोहम्मद नवाज ने भी रन्स करके दिए। इफ्तिखार की परफॉर्मेंस आज डाउट बहुत ही क्वेश्चन मार्क, उन्होंने एक कैच भी ड्रॉप किया बट उन्होंने बॉलिंग काफी अच्छी की थी और एक विकेट भी आपको लेके दी थी, और उसके बाद उनकी बैटिंग बिल्कुल भी नहीं थी आज। तो उसके बाद अब नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द बॉलिंग अटैकर। आप आज जो सबसे अच्छी जो बॉलिंग हमें नजर आई थी वो थी हसन अली की। उन्होंने वो स्टार्ट से ही मतलब स्टार्ट से अगर मैच जब स्टार्ट हुआ था तो शाहीन अफरीदी स्ट्रगल कर रहे थे, बट ऑन द अदर हैंड या वो शॉर्ट बॉल करा रहे थे जो कि ऑब्वियसली इंडियन पिचेस पे एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस मैच वीडियो एज वेल कि जब आप शॉर्ट बॉल कराएंगे फुल कराएंगे तो आपको हिटिंग होनी है और डायरेक्ट वो तो
थैंक गॉड कि आपको अर्ली ऑन आपने इसको रिकॉग्नाइज किया इस मिस्टेक को और आप देन कम बैक किया। और ऑन द अदर हैंड आई थिंक हसन अली को स्लो जो उनका वो है स्पीड, उसकी वजह से उनको काफी हेल्पफुल हुआ उनके लिए और उनको पिच से भी हेल्प मिली। इंडियन पिचेस पे जो है आपको पेस के साथ साथ अगर आपका पेस नहीं है तो आपको हसन अली की तरह लेंथ टू लेंथ जो है आपको विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। और जो आपने हसन अली की परफॉर्मेंस से आपको लगा कि वो विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे और स्टार्टिंग के ओवर में, और जब अगर अदर एंड पे शाहीन को लेके वो फुल पेस बॉलिंग कर रहे थे लेकिन वो शॉर्ट भी कर रहे थे और वाइड भी कर रहे थे, तो उनको जो है हिटिंग हो रही थी। तो इंडियन पिचेस पे और कहीं पे भी मेरे ख्याल में विकेट टू विकेट आप बॉलिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट हसन अली की फॉर्म में मिलेंगे। और द बेस्ट बॉलर जो है आज के हारिस रऊफ थे और आई लिटरली enjoyed his bowling, the pace, the speed and the bouncers he delivered. So I think Pakistan bowled very well, and I think good news is कि our spin attack also performed well. So शादाब खान की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में काफी उन्होंने एक दो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आई थिंक जैसे जैसे उनको विकेट्स मिलती गई तो उनका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता गया और कॉन्फिडेंस लेवल उनका इंक्रीज हुआ। तो आई थिंक ये जो थोड़ी सी लेस कॉम्पिटिटिव टीम्स होती हैं उनके अगेंस्ट आपके पास अच्छा वो होता है अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी फॉर्म को रिगेन करें। और ऑन द अदर हैंड नवाज की बॉलिंग आई, ऑल्दो ही इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज नॉट एबल टू गेट एनी विकेट टुडे। no, he took one wicket. ओके माय बैड। तो आई थिंक के काफ़ी जो है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की ओवरऑल पाकिस्तान ने और 80 से 70 और 81 रन से विन किया है मैच। तो आई थिंक ये डेफिनेटली रन रेट आपको हेल्पफुल होगा क्योंकि अगेंस्ट इंडिया मैच का भी मैच आ रहा है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, अपने आप को प्रिपरेशन करें पूरी। सही है कि 1 by 1 एज मैच है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा श्रीलंका है। सो आई थिंक अगर इंडिया के बिग मैच से बिफोर जो है अगर हम से नेदरलैंड से हमने 1 मैच हमने कन्विंसिंगली हमने विन कर लिया है, तो श्रीलंका के अगेंस्ट भी हमें जो है अगर विन करके जाएं अगर इंडिया के अगेंस्ट तो इतना प्रेशर नहीं होगा और अपर और इफ वी somehow in case if we lose that match तो it will not affect on our run rate, but I think अगर थोड़ा सा planning is all about के how you plan all everything। जो है वो भी जो है इजी नहीं होगा। या ऑब्वियसली श्रीलंका से ही आप लास्ट मैच को जो है आप फाइनल से वापस आए थे सेमीफाइनल से, तो एवरी मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट श्रीलंका इंडिया एवरीथिंग। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी है आगे, साउथ अफ्रीका भी है, एवरी मैच इज इंपॉर्टेंट। तो मैच जो है आई रियली एंजॉयड द मैच के लग रहा था पाकिस्तानी टीम जो है आपको आज आपको अपसेट भी कर अनएक्सपेक्टेड सकती है। है। जो है पाकिस्तान जो है हर टीम को जो इसके लेवल पे जाके प्ले करती है, पाकिस्तान ने जो प्रूव कर दिया। और वर्ल्ड कप में जो सारी एंटरटेनमेंट है वंस अगेन पाकिस्तान हैज प्रूव दैट इट्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तान टीम के आज के मैच में जिस तरह क्रूशियल मोमेंट्स पे जो है पार्टनरशिप आ रही थी और विकेट जा रही थी, वो अप्स एंड डाउन जो आ रहे थे, इट वाज रियली गुड मैच एंड वी रियली एंजॉयड इट। हाँ या इट वाज अ रियली गुड मैच और काफी मतलब देखने में अच्छा लगा, लेकिन स्टार्टिंग में काफी शॉक भी दिया हमें पाकिस्तान टीम ने। लेकिन आई थिंक काफी इन डिटेल हमने बात कर ली है क्योंकि फर्स्ट मैच था और इतना ज्यादा बड़ी टीम के अगेंस्ट भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको इंटरेस्टिंग बनाया, इंटेंस मूवमेंट भी हमें देखने को मिले। तो काफी इन डिटेल हमने इस पे बात कर ली है। तो आई थिंक if you want to add something तो talk about it। Pakistan really performed well because of their bowling also, and South Shakil and Mohammad Rizwan saved us today. And against big team we need to score 300 plus because pitch जो है bowling pitch इतनी नहीं है, it's all a road pitch, road track। तो I think Pakistan should focus on to score big target for at least 300 so against India and Australia and Sri Lanka। So आपकी bowling के लिए भी अच्छा रहेगा और आप में confidence भी रहेगा। So I think Heba we have talked enough। आई थिंक फर्स्ट मैच के था तो इतना हमें चीज़ें हैं वो भी नहीं है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंसेस का पता चलेगा कि पाकिस्तान किस तरह से जाता है आगे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ और काफ़ी इन डिटेल हमने बात की है। और इफ़ यू वांट टू शेयर योर ओपिनियंस एंड योर कमेंट सो प्लीज़ डू शेयर इट, वी विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट योर कमेंट। सो दैट्स इट फॉर नाउ, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दैट, होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय।